अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम वर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि या तो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में। वो चीज क्या हो सकती है? यूजुअली वो सब्जेक्ट होता है, यानी इसका काम ये होता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हवाले से जो कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उन दोनों को कनेक्ट करता है। तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, दे शो एक्शंस आर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो इस डेफिनेशन में दो चीजें हैं, पहला है एक्शंस और दूसरा है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल सेंटेंसेस यहां पर मैंने लिखे हैं। पहला एग्जांपल सेंटेंस है ही लाफ्स। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक ही है और दूसरा है लाफ्स। तो इसमें यही क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है और लाफ्स क्या है? ये वर्ब है। लेकिन ये किस तरह का वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हम कहते हैं लाफ, स्माइल, राइट, ड्राइव, रन, वॉक, प्ले, ये किस तरह के वर्ड्स हैं? ये एक्शन वर्ड्स हैं और ये हमारे पास वर्ब हैं क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड एग्जांपल आप देखें, ग्लास इज ब्रिटल। अब इसमें अगर आप देखें तो ये ग्लास आपका सब्जेक्ट है, इज यहां पर वर्ब है और ब्रिटल यहां पर एजेटिव है। इसमें अगर आप देखें तो ये ग्लास जो है ये सब्जेक्ट है और ब्रिटल जो है ये एजेटिव है। इस सब्जेक्ट और इस एजेटिव को किसने कनेक्ट किया है? इज ने। ये इज यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहां पर जो मैंने लिखा है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ग्लास क्या है, किस तरह होता है। ग्लास इज ब्रिटल, यानी ग्लास ब्रिटल होता है, ये आसानी के साथ टूट सकता है। ठीक है, यहां पर ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। थर्ड एग्जांपल आप देखें, शी इज स्कोल्डेड। इसमें अगर आप देखें तो शी क्या है? ये सब्जेक्ट है और इज यहां पर क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्कोल्डेड क्या है? ये हमारा वर्ब है। तो यहां पर एक्शन वर्ब ये है स्कोल्डेड और इज यहां पर क्या लगा है? इज अ हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ एग्जांपल को आप देखें, यू आर हैप्पी। इसमें यू सब्जेक्ट है, आर यहां पर वर्ब का काम कर रहा है लेकिन एक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता और हैप्पी यहां पर एजेटिव है। ये एजेटिव हमें बताता है किसके बारे में? इस सब्जेक्ट यू के बारे में कि यू क्या है? वो हैप्पी है। लेकिन इन दो वर्ड्स को किसने कनेक्ट किया है? आर ने। तो आर यहां पर वर्ब है लेकिन किस तरह का वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि वर्ब क्या करते हैं, ये या तो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद होती है इन दोनों को कनेक्ट करता है, यानी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ कहते हैं इन दो चीजों को आपस में मिलाता है और फिर इस सूरत में हम कहेंगे कि ये यहां पर लिंकिंग वर्ब का काम करता है। जिस तरह यहां पर आप देखिए, यू आर हैप्पी, ग्लास इज ब्रिटल, इसमें ये इज और यहां पर ये आर, ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, यहां पर एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है। अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास 3 हैं। पहला है मेन वर्ब, ये ब्रॉड कैटेगरी है। उसके बाद ऑक्सिलियरीज है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और थर्ड कैटेगरी है मॉडल वर्ब्स की। ये 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास हैं। एक एक को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं मेन वर्ब्स को। अब मेन वर्ब्स के अंदर फिर मजीद 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स आते हैं, एक एक्शन वर्ब्स और दूसरे क्या है? लिंकिंग वर्ब्स। यहां पर एग्जांपल सेंटेंसेस में भी मैंने इसका जिक्र किया है कि वर्ब क्या होता है, ये या तो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या लिंक करता है सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ कहते हैं इन दो चीजों को लिंक करता है। तो फिर इन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आइए इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं एक्शन वर्ब्स। एग्जांपल सेंटेंसेस के जरिए हम इनको समझते हैं। एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं लाफ, स्माइल, स्पीक, राइट, इसी तरह रन, वॉक, प्ले, ड्राइव, बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिए हैं लाफ, प्ले, राइट, सिंग एटसेट्रा। ये क्या है? ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल सेंटेंसेस को हम देखते हैं। पहला है ही लाफ्स।
इसमें आप देखें ही सब्जेक्ट है और लाफ्स क्या है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ब है, यानी ही लाफ्स। कौन हंसता है, ही। यहां पर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, कंप्लीट सेंटेंस आपको मिल रहा है। और यहां पर ये लाफ्स क्या है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये ही के एक्शन को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, दे प्ले क्रिकेट। इसमें अगर आप देखें तो दे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और क्रिकेट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी यहां पर ये एक्शन किस पर हो रहा है, ये क्रिकेट पर। और कौन कर रहा है ये एक्शन, दे। तो यहां पर ये प्ले क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तीसरा आप देखें, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें अगर आप देखें तो शी सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, ये आपका एक्शन है यानी वर्ब है, और आ सॉन्ग आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी किस चीज को सिंग कर रहा है, सॉन्ग को। और कौन सिंगिंग कर रहा है, शी। ठीक है, तो यहां पर ये सिंग्स क्या है, ये एक्शन वर्ब है, और इसको फिर हम वर्ब कह सकते हैं। और यहां पर याद रखें कि इन तीन सेंटेंसेस में लाव्स, प्ले, सिंग्स, ये तीन जो एक्शन वर्ब हैं, ये मेन वर्ब भी कहलाते हैं, क्योंकि यहां पर कोई और वर्ब मौजूद नहीं है जो कि मेन वर्ब का काम करता है। ये बजाते खुद ये तीनों एक्शन वर्ब ये मेन वर्ब का काम करते हैं। सेकंड हमारे पास है लिंकिंग वर्ब्स, यानी मेन वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक है एक्शन वर्ब्स और दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स का। अब लिंकिंग वर्ब्स किस तरह के वर्ब होते हैं, ये इस तरह के वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट को लिंक करते हैं किसके साथ, जो सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कहते हैं। यानी ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ कहा है, इन दो चीजों को कौन लिंक करता है, लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए भी हम इनको देखेंगे, पहले हम इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिंग, बीन। इसके अलावा ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि ये तो एक्शन है, लेकिन ये एक्शन नहीं होते, ये सिर्फ लिंकिंग का काम करते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, अपीयर, फील, लुक, सीम, साउंड, गेट, रिमेन, टेस्ट एंड बिकम। ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि लिंक करते हैं सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, इन चीजों को ये आपस में कनेक्ट करते हैं। ये सिर्फ लिंकिंग का काम करते हैं, ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम लेते हैं, आई एम हैप्पी। इसमें आप देखें, आई आपका सब्जेक्ट है और हैप्पी यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, आई के बारे में, कि आई क्या है, वो हैप्पी है। अब इस आई और हैप्पी को किस चीज ने लिंक किया है, एम ने। एम यहां पर एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ यहां पर ये लिंकिंग का काम करता है, आई और हैप्पी को लिंक किया है, तो एम यहां पर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, यू आर अ स्टूडेंट। इसमें आप देखें ये यू सब्जेक्ट है और अ स्टूडेंट क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है किसके बारे में, यू के बारे में, कि यू क्या है, वो एक स्टूडेंट है। और इन दो पार्ट्स को किसने कनेक्ट किया है, आर ने। आर यहां पर लिंकिंग का काम करता है, तो आर यहां पर लिंकिंग वर्ब है। थर्ड एग्जांपल को आप देखें, यू सीम क्वाइट हैप्पी। अब यहां पर इस सेंटेंस में सीम का वर्ड लगा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक सिंपल ट्रिक के जरिए आप इसको पहचान सकते हैं। किस तरह, यू यहां पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और क्वाइट हैप्पी ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, यू के बारे में, कि यू कैसा है, क्वाइट हैप्पी है। अच्छा, अब यहां पर सीम का वर्ड लगा है, आप कंफ्यूज होंगे कि ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप ट्राई करें, सीम को आप इज, आर, एम से रिप्लेस कर सकते हैं या वाज, वर से। आप यहां पर ट्राई करें, यू यहां पर सीम को मैं रिप्लेस करता हूं आर से, यू आर क्वाइट हैप्पी, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है, हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इट मींस कि अगर इसको हम इज, आर, एम, वाज, वर इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर ये लिंकिंग वर्ब है। ये इसके लिए एक क्लू आप याद रख सकते हैं। तो सीम क्या है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये लिंकिंग का काम करता है, यू सीम क्वाइट हैप्पी। फोर्थ सेंटेंस को आप देखें, द लाइट अपीयर्स डिम। अब इसमें आप देखें, द लाइट आपका सब्जेक्ट है और डिम ये आपको लाइट के बारे में बता रहा है कि लाइट कैसा है, ब्राइट है या डिम है। यहां पर इन दो पार्ट्स के दरमियान अपीयर्स का वर्ड लगा है, तो अपीयर्स क्या है, ये जस्ट लिंकिंग का काम करता है, ये एक्शन नहीं है। अगेन आप ट्राई करें इसको इज, आर, एम, वाज, वर से, द लाइट इज डिम। अपीयर्स की जगह मैंने इज लगा लिया, द लाइट इज डिम।
फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये अपीयर्स क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। इस तरह आप बाकी वर्ड्स को भी ले सकते हैं, फील, लुक, साउंड, गेट, रिमेन, टेस्ट एंड बिकम, ये भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अच्छा, अब याद रखें कि एम, आर, सीम और अपीयर्स ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये मेन वर्ब है, हाँ ये मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन वर्ब्स के अंदर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स आ सकते हैं, एक्शन वर्ब भी आ सकते हैं और लिंकिंग वर्ब्स भी आ सकते हैं। यहां पर कोई और वर्ब मौजूद नहीं है, तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं। ये लिंकिंग वर्ब किस चीज का काम करते हैं? मेन वर्ब का। सेकेंड काइंड ऑफ वर्ब जो है उसको हम कहते हैं ऑक्सिलियरीज, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये क्या काम करते हैं? हेल्प करते हैं मेन वर्ब का, यानी मेन वर्ब कोई और वर्ब होता है और इससे पहले इन वर्ब्स को हम लगाते हैं, ये जस्ट हेल्प करते हैं मेन वर्ब का, यानी इसका काम क्या है? टू हेल्प द मेन वर्ब, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या ऑक्सिलियरीज भी इसको हम कह सकते हैं। ये कौन से वर्ब्स हैं? बी, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास एक्सिलियरीज का काम कर सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स का काम कर सकते हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि ये इज, आर, एम तो ऊपर लिंकिंग वर्ब में भी दिया है और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब में भी है। हाँ, इसके फंक्शन को आप देखेंगे, यहां पर इसको हम देखते हैं कि ये यहां पर किस तरह हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और फिर ऊपर लिंकिंग वर्ब्स के साथ इसको हम कंपेयर भी करेंगे। तो आइए एग्जांपल सेंटेंसेस के जरिए हम इनको समझते हैं। दे आर लाफिंग, अब इसमें अगर आप देखें, ये दे क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। लाफिंग क्या है? ये आपका एक्शन वर्ब है और ये मेन वर्ब का काम करता है। वो यानी दे लाफिंग, वो क्या कर रहे हैं? वो हंस रहे हैं। तो यहां पर ये आर इससे पहले लगा है, आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, या इसको हम एक्सिलियरीज भी कह सकते हैं, यानी लाफिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आर लगा है, तो यहां पर जस्ट इसका काम क्या है? टू हेल्प द मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका ये है। सेकेंड एग्जांपल आप देखें, शी वाज ड्राइविंग अ कार, इसमें आप देखें शी आपका सब्जेक्ट है और ड्राइविंग क्या है? ये आपका मेन वर्ब है, आकार आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ड्राइविंग जो है ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, इससे पहले वाज लगा है, तो वाज यहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं होगा बल्कि क्या है? ऑक्सिलियरी है, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये वाज जो है ये किसकी हेल्प कर रहा है? ड्राइविंग की हेल्प कर रहा है। थर्ड एग्जांपल सेंटेंस को आप देखें, आई हैव रिटन अ लेटर, इसमें आप देखें ये आई आपका सब्जेक्ट है और रिटर्न क्या है? ये आपका मेन वर्ब है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब मेन वर्ब यानी रिटर्न से पहले हैव लगा है, तो हैव का यहां पर फंक्शन क्या है? जस्ट टू हेल्प द मेन वर्ब, ये हैव यहां पर हेल्प कर रहा है रिटर्न का, रिटर्न मेन वर्ब हुआ और हैव फिर क्या बना आपका? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी। तो यहां पर आप लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलियरीज के दरमियान ये फर्क समझें कि लिंकिंग वर्ब में ये जो वर्ड्स होते हैं ये बजाते खुद मेन वर्ब का काम करते हैं, जबकि ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है? यहां पर मेन वर्ब मौजूद होते हैं, ये मेन वर्ब से पहले हम लगाते हैं और इसका काम यह होता है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसका बजाते खुद अपना मेन रोल नहीं होता, ये जस्ट हेल्प करते हैं मेन वर्ब का। वर्ब के काइंड्स में से जो थर्ड काइंड है वो है मॉडल वर्ब्स का, या इसको हम मॉडल्स भी कह सकते हैं। मॉडल वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आर्ट टू एंड हेड टू, ये हमारे पास क्या है? मॉडल वर्ब है। इनके स्पेसिफिक फंक्शन है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलियरीज में नहीं लेते, ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और खास मौके पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इनको समझते हैं और फिर एक सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ इन सारे मॉडल वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस पहला है, यू में आस्क अ क्वेश्चन। अब यहां पर आप देखें ये यू आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। आस्क आपका क्या है? ये आपका वर्ब है और इससे पहले में लगा है, तो ये मे यहां पर मॉडल वर्ब है। अब यहां पर इसका फंक्शन क्या है? मे को हम यूज करते हैं परमिशन के लिए, जब हम परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं। यहां पर आप कहते हैं यू मे आस्क अ क्वेश्चन, आप सवाल पूछ सकते हैं। जिस तरह स्कूल में स्टूडेंट कहते हैं मे आई कम इन सर,
मे आई ड्रिंक वाटर। ये यहाँ पर हम बार बार मे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम परमिशन लेते हैं, क्लास में हम दाखिल होते हैं, मे आई कम इन सर। इसी तरह मे आई ड्रिंक वाटर, यानी पानी पीने के लिए आप इजाजत लेते हैं, परमिशन लेते हैं। तो मे का फंक्शन क्या है, ये परमिशन है। तो ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, इसलिए हम इसको खास मौके पर इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आपका मेन वर्ब आस्क है, उससे पहले आपका मॉडल वर्ब में यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, आई कैन ड्राइव द कार। अब इसमें अगर आप देखें, आई आपका सब्जेक्ट है, ड्राइव आपका वर्ब है, द कार आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ड्राइव से पहले ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, इससे पहले ये कैन आपका मॉडल वर्ब है। और इसका फंक्शन यहां पर क्या है, ये एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैन रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी को, यानी आप किसी से कहते हैं आई कैन ड्राइव द कार, मैं गाड़ी चला सकता हूं, यानी आप उसको बता रहे हैं कि मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं गाड़ी चला सकता हूं। इसी तरह क्लास में कोई स्टूडेंट कह सकता है अपने टीचर से, सर आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सर मैं ये सवाल हल कर सकता हूं। यानी उस स्टूडेंट में वो एबिलिटी होती है, उसके बाद वो ये कहता है, यानी वो उसको पता होता है कि मैं ये सवाल हल कर सकता हूं, मुझ में सवाल हल करने की एबिलिटी है। तो कैन को हम हमेशा यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। थर्ड एग्जांपल को आप देखें, वी शुड रिस्पेक्ट और पेरेंट्स। इसमें वी आपका सब्जेक्ट है और रिस्पेक्ट आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, उससे पहले शुड लगा है, शुड यहां पर मॉडल वर्ब है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। शुड को हम यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए और एडवाइस देने के लिए, यानी आपसे कोई कहता है, आपसे दोस्त कहता है या आपका कोई बड़ा है आपसे कहता है वी शुड रिस्पेक्ट और पेरेंट्स, यानी हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। तो यहां पर ये क्या है, एडवाइस है और ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है हमारा। तो शुड का फंक्शन क्या है कि इसको हम मॉरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल सेंटेंस को आप देखें, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। इसमें वी आपका सब्जेक्ट है, ओबे आपका वर्ब है, इससे पहले मस्ट लगा है तो मस्ट यहां पर मॉडल वर्ब है। यहां पर मस्ट का फंक्शन क्या है, ये नेसेसरी ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब कोई काम जरूरी हो। जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक कवानीन की जरूर पासदारी करनी चाहिए। अगर हम उसकी पासदारी नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते, तो हमें चालान मिल सकता है, यानी हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो फिर हमें सजा मिल सकती है। तो यहां पर यह मस्ट क्या है, यह नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी काम का जरूरी होना, तो ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। इसी तरह बाकी जो है, यानी माइट है, इसी तरह वुड है या आट टू है, हैड टू है, इनके भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। इनको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें कि ये सारे क्या है, ये मॉडल वर्ब है और ये हम कहां पर यूज करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेन वर्ब से हम पहले लगाते हैं।